हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यह वीडियो पिछले 4-5 दिनों की घटनाओं पर आधारित जो भी क्वेश्चन आए हैं उस पर आधारित क्वेश्चन आंसर सेट मैंने बनाया है। इसमें क्वेश्चन आंसर को एक नोट्स की तरह तैयार किया गया है। इसे बहुत ही कम समय लेकर मैंने बनाया है और आगामी जितने भी एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवे, कौन बनेगा करोड़पति या फिर राज्य से संबंधित जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें भारत से संबंधित बहुत सारे करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करके ऐसे याद कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वीडियो को बार बार चला के आप देख सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन को याद करने में काफ़ी आसानी हो। तो बस मैं आपसे यही चाहती हूँ, यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आने वाले जितने भी एग्ज़ाम उसकी तैयारी आप कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है वर्ल्ड स्पेशल, यानी कि ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल। जिससे आप स्क्रीन पर इसका लोगो देख रहे होंगे, तो इसे आप कभी न भूलिए। अपने दोस्तों को बताइए कि जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करें और भी इसमें जो आने वाले आगामी जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मैंने 32 क्वेश्चन का सेट तैयार किया है, वे किस प्रकार हैं और किन घटनाओं पर आधारित है। इसे आप ज़रूर रिविज़न के तौर पर याद कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में K2 पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बने हैं? तो शहरोज काशिप। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह प्राप्त हुआ, यह मिला है? तो यह मिला है श्रीलंका देश को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह कार्यभार संभाला दीपक दास ने। क्वेश्चन, हाल ही में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है उत्तराखंड राज्य। क्योंकि यहीं पर घटनाएं ज़्यादा होती रहती हैं। हाल ही में गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं पेरू देश के और पेट्रो यहाँ के राष्ट्रपति थे। हाल ही में ब्रुनेई के रिवान यूसुफ को किस देश के लिए विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है म्यांमार के लिए। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में जारी QS वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। तो बच्चों के पढ़ने के लिए, स्टूडेंट के रहने के लिए लंदन चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में से 7.5% आरक्षण देने की निर्णय लिया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाले भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो वंदना कटारिया। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दंगों के लिए सजीवम योजना लॉन्च की है? तो यह किया गया केरल राज्य के लिए। पहले भी यहाँ पुलिस द्वारा पिंक योजना लागू की गई थी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटेलसेट क्वांटम क्रांतिकारी प्रोग्राम बल सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? यूरोपीय संघ के द्वारा। हाल ही में न्यायमूर्ति VM कनाडे को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो यहाँ महाराष्ट्र राज्य के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है? इसका नाम है ई-रूपी। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में लेपर्ड डायरीज द प्रोसेस इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है संजय गुबी ने। हाल ही में द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है लुसियाने वर्निके ने। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है म्यांमार के द्वारा, यहाँ के प्रधानमंत्री को हटाकर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कू ऐप में शामिल हुए हैं? तो यह शामिल हुए हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। हाल ही में ए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? तो यह बना है जर्मनी देश। हाल ही में भारत सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया गया है 1000 केंद्रों का। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश के 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? तो ये गए हैं ईरान देश की यात्रा पर। हाल ही में पद्या सचदेवा का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो पद्या सचदेवा एक कवयित्री थी। हाल ही में किस देश को मगडेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है भूटान देश को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के कारण आत्महत्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह वृद्धि हुई है 24%। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है? तो यह दिया गया है ताइवान देश को। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो यह बनी है धृति बनर्जी। हाल ही में कहाँ IBM सॉफ्टवेयर लैब स्थापित किया जाएगा? यह कौन सा राज्य करेगा? तो यह करेगा केरल राज्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कुमार मंगलम बिरला ने किस कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ा है? तो यह छोड़ा है BI। हाल ही में किस देश की सेना प्रमुख 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो अमेरिका देश के सेना प्रमुख अपने देश भारत में 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भारत में रजत पदक ओलंपिक में जीता है। हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है मनन भट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिस्कवरी के स्पोर्ट चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है जॉन अब्राहम के द्वारा। हाल ही में हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है केरल राज्य में। तो फ्रेंड्स, इसी तरह 32 क्वेश्चनों का सेट मैंने बहुत कम समय लेकर बनाया है और चाहती हूँ कि आगामी जितने भी एग्ज़ाम आए उनसे भी रिलेटेड मैं क्वेश्चन इससे बनाऊँ। मेरी वीडियो को देखते रहिए। तो प्लीज़, so how was my video? After watching, friends, you can give me advice about this video in comment box. So please like, share and subscribe this channel. Many thanks to all my brother and sister who have